ये जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर चर्चा चल रही है कि क्या मायावती की राजनीति खत्म हो गई है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोपेगेंडा है, क्या ये समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोपेगेंडा है, या जमीन पर वाकई स्थिति कमजोर हुई है पिछले 10 सालों के अंतर्गत? देखिए, बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है वो तो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि विपक्ष है ही नहीं, केवल सत्ता पक्ष है, विपक्ष नदारत है। ये उनका पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है। वो सपा के लिए भी है, बसपा के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है। और अगर कहीं कोई आंदोलन उभरते हुए दिखता है तो वो उस आंदोलन की रीढ़ तोड़ देते हैं। जो आंदोलनकारी हैं उन पर पुलिस लाठियां बरसाती है और लिहाजा विपक्षियों ने भी आंदोलन से दूर रहने की रणनीति अपना ली है। जो बात आपने पूछी है मायावती जी के बारे में कि क्या अब वो उनकी राजनीति अप्रासंगिक हो चली है। 3 आपने चुनावों का जिक्र किया। निश्चित तौर पर बीएसपी की राजनीति नीचे गई है, पतन उसका हुआ है, लेकिन हर चुनाव में वो एक आशा के साथ उभरती है। 2014 में कोई भी सीट नहीं थी, लेकिन 2019 के पहले जो रणनीति बन रही थी उसमें हमने देखा कि सोनिया गांधी जिस तरीके से उनको दुलारती हुई नजर आई और ये लगा कि जैसे विपक्षियों की वो एक धुरी बन सकती है। और इसमें स्वयं मायावती की अपनी महत्वाकांक्षा भी दिखाई पड़ रही थी। वो स्वयं वो धुरी बनना चाहती थी। उसके बाद महागठबंधन हुआ यूपी में सपा और बसपा का, और उसका हमने हश्र देखा कि बीएसपी 10 सीटें जीत पाई, सपा 5 सीटें जीत पाई। लेकिन उसके बाद जो सपा और बसपा का गठबंधन टूटा, मुझे लगता है कि उसने सिर्फ केवल राजनीतिक दलों में नहीं, बल्कि जो बीएसपी का कार्यकर्ता भी है, या मैं ये कहूं कि जो वंचित तबका है, उसका विश्वास भी थोड़ा टूटा है। जो बौद्धिक तबका है, जो लगातार एक ऐसे गठबंधन की बात करता रहा है या समूचे बहुजन की राजनीति की बात करता रहा है, उसको एक धक्का पहुंचा। और उसने, मैंने देखा कि उस दरमियान सपा के साथ लोगों की सिंपैथी हुई। तो ये जो चीजें हैं वो एक अलग परसेप्शन को दिखाती। दूसरी तरफ अगर आप मायावती जी के राजनीतिक करियर को देखें तो 2007 के पहले वो 3 बार मुख्यमंत्री होती हैं। 2006 में कांशीराम जी दिवंगत होते हैं और उसके बाद 7 में वो सर्वजन की बात करती हैं। और मुझे लगता है कि कांशीराम जी के जाने के बाद वो कहीं उनके उस पूरे साये से भी बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, जहां वो सवर्णों को साथ लेती है। वो एक बड़ा अवसर था उस पूरे बहुजन राजनीति के लिए, वंचित तबके के लिए, कि मायावती मुख्यमंत्री होकर के आती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने ऐसे ऐसे नीतियां लागू की, मसलन बैकलॉग की भर्तियां उन्होंने की, और एक नहीं कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे जो शुष्क शौचालय थे उन पर जो कानून आया उसने बहुत सारी चीजों को बदल दिया। इसी तरह से आपने देखा कि प्रतापगढ़ के जो राजा साहब हैं उनके क्या हालात थे। गुंडों पर लगाम लगी, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसी दरमियान कुछ चीजें फिसल भी रही थी हाथ से। इन हालातों में जब राजनीति थोड़ी आगे बढ़ती है तो स्वयं जो बीएसपी के भीतर के लीडर थे उनकी अपनी गलतियां, और स्वयं मायावती का जिस तरीके से उनका वो एक तानाशाही रवैया भी हमने देखा कि अगर किसी नेता ने कान भर दिए दूसरे के बारे में तो उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए हुए लोगों को बाहर निकाल दिया। या बीएसपी के जो उनके साथ के लीडरान थे उनको उन्होंने जिस तरीके से बाहर निकाला, तो पार्टी से लोगों को बाहर निकालना मुझे लगता है कि वो बीएसपी के लिए एक बड़ा सेटबैक बनकर के तैयार हुआ। और उसके बाद मायावती जी ने बाहर निकलना जैसे बंद कर दिया। हम लोग जानते हैं कि अगर वो सड़क पर निकलती हैं तो आज भी वो इतनी बड़ी ताकत रखती हैं कि वो सत्ता के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती हैं। लेकिन मायावती जी ने वो कुछ अपने भी कारणों से बाहर निकलना बंद कर दिया, आंदोलन में शरीक होना कम कर दिया। जी रविकांत जी, सतीश जी कुछ इंटरव्यू करना चाहते हैं, लेकिन मैं रविकांत जी उसके बाद आलोक जी के पास जाऊंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा और आप सवालों के जवाब आप दीजिएगा उसके बाद। रविकांत जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया उत्तर प्रदेश के अंदर, जो दलित वोटों के बीच में बंटवारे की जो राजनीति की कि अदर देन जाटव, उस पर फोकस किया उन्होंने 2014 में। और तमाम जो सर्वे है, सीएसडीएस का सर्वे, वो इस पर इंगित करता है कि दरअसल दलितों
ने पहले की तुलना में दुगने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए। ये अदर देन जाटों का जो प्रयोग बीजेपी ने किया, जो आरएसएस ने किया, वो क्या कामयाब होता दिखाई पड़ रहा है? क्या बहुजन समाज पार्टी सिर्फ जाटों की पार्टी होकर रह गई है? जो दलित आंदोलन था वो सूखता हुआ दिखाई पड़ रहा। मैं चाहूंगा कि आप इस पर भी अपनी नजर रखें। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2014 और उसके पहले से ही आरएसएस ने यह काम करना शुरू कर दिया था। तो उसमें जाटवों के खिलाफ जिस तरीके से नफरत पैदा की गई, मैं उसको उतना सच नहीं मानता हूं। सरकारी नौकरियां अगर आरक्षण से भरी जा रही हैं, बैकलॉग की भर्तियां हो रही हैं, तो उसमें जाटवों के साथ साथ चाहे उसमें कोरी हो, पासी हो, धोबी हो और या वाल्मीकि समाज हो, इन सबको नौकरियां मिली। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे छूट गए, कुछ छोटी जातियां ऐसी छूट गई जिनमें शिक्षा अभी उस हद तक नहीं पहुंची थी। दूसरी तरफ जो जहां पर आरोप लगता है वो ये है कि जो मलाईदार पद थे शासन में, उन पदों पर निश्चित तौर पर मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक जाति को प्रेफरेंस दिया गया। और अगर प्रकाश जी कहेंगे तो मैं उदाहरण भी दे सकता हूं। तो उसने मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को या दूसरे दलों को यह कहने का कि साहब बीएसपी में तो सिर्फ एक जाति को प्रेफरेंस मिलती है और जाटवों ने आरक्षण को भी खत्म कर दिया, आरक्षण को खा लिया और मलाईदार पदों पर भी वही लोग बैठे हैं और जो दूसरी जातियां हैं वो कहीं पीछे छूट गई हैं। मैं समझता हूं ये आधी सच्चाई है। लेकिन ये जो नफरत है, उस नफरत ने भारतीय जनता पार्टी को ये मौका दिया कि उन जातियों को वो जोड़ पाते। आज मैं 4 जातियां बता सकता हूं जो बीजेपी के साथ सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं, वाल्मीकि, सोनकर, पासी और कोरी। ये 4 जातियां बहुत मुस्तैदी से जुड़ी हुई हैं। हम लोगों ने अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें भी देखा था कि 3 जातियों के मंत्री बनाए भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये जो विपक्षियों ने किया, बट ठीक है, उनका प्रोपेगेंडा होता है। लेकिन बीएसपी को भी ये बात बतानी चाहिए थी, मायावती को भी ये विश्वास दिलाना चाहिए था कि नहीं साहब, हम दलित राजनीति करते हैं, हमारे केंद्र में दलित है, क्योंकि वो वंचित है, क्योंकि वो पीछे छूट गया है। तो उसके लिए हम पहले काम कर रहे हैं, बहुजन की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस पर खामोशी रही। और मैं एक आपको उदाहरण दूंगा, जब राष्ट्रपति का चुनाव शुरू हुआ था तो मायावती ने जिस तरीके से रामनाथ कोविंद की जाति पर सवाल उठाया, उनकी जाति का कितना वोट है, क्या है, मुझे लगता है कि सवाल नहीं होना चाहिए था। क्योंकि उससे सीधा आप एक जाति को अगर आप चिन्हित कर रहे हैं तो वो पूरी जाति नाराज होती है। और ये कुछ गलतियां हुई है, मुझे लगता है ये मायावती जी को या उनके समर्थकों को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।